उत्तराधिकरण सूत्र के 28वें मोक्ष मार्ग गति अध्ययन में जीव अजीव बंध और बंध कैसे होता है उसके लिए आया पुण्य पाप आश्रम। पुण्य में तथारूप श्रमण महान को आहार दान करने वाला श्रमणोपासक क्या प्राप्त करता है उसके संदर्भ में चर्चा चल रही थी। उसमें 5-6 व्याख्या प्रकृति में आया। यदि वह अप्रासुक और अनेशनीय आहार देता है तो वह अल्प आयु का बंध करता है। यदि एषणीय और प्रासुक आहार देता है तो वह दीर्घ काल का बंध करता है। 3 एक स्थानांक सूत्र में कल कहा था कि ऐसा कैसा आया हुआ है कि यह यदि ऐसा अप्रासुक और अनेषणीय आहार करे तो आहार दे तो उसका ह्रस्वकालीन आयुष कर्म का बंद होता है, और यदि प्रासुक और एषणीय आहार दान करे तो दीर्घकालीन बंद होता है। सद्धर्म मंडम में आचार्य जवाहर ने कहा कि यहाँ अल्पकाल का आयुष का अर्थ वह क्षुल्लक भाव ग्रहण रूप निगोदिया का आयुष काल नहीं है। यहाँ अधिक आयुष की अपेक्षा से कुछ कम आयुष का बंद होता है। फिर 8-6 में तथारूप श्रमण महान को प्रासुक और एषणीय आहार दान करने वाला एकांत निर्जरा करता है, लेश मात्र भी पाप नहीं करता है। यदि अप्रासुक और अनेषणीय आहार दान करता है तब भी वह अधिकांश में निर्जरा करता है और कुछ अंश में पाप करता है। वो कुछ अंश में पाप का अर्थ दिया कि कैसे होता है। यदि तथारूप श्रमण महान को समाधि उपजाने के लक्ष्य से वह आहार दान कर रहा है और साथ में उसके थोड़ा सा वह हिंसा का और असत्य का दोष लगता है। वो हिंसा का इसलिए कि यद्यपि बनाया तो है उन संयमी के लिए, परंतु बोलता है कि मैंने अपने परिजन के लिए बनाया है, इसलिए कुछ तो झूठ लगा है और कुछ वह उनके लिए बनाया। तो हिंसा सचित्त को अचित्त करने में हिंसा का दोष कहा। यह अधिकांश में निर्जरा करता है और मात्र कुछ अंश में पाप का बंध करता है। यहाँ क्योंकि मुख्य लक्ष्य कौन सा है कि मुख्य लक्ष्य उन तथारूप श्रमण महान को समाधि उपजाने का है और अल्प हिंसा है और थोड़ा सा झूठ है। जिस समय आयुष का बंद होता है उस समय यदि इस प्रकार के अप्रासुक और अनेषणीय आहार दान करने वाले का वो कुछ कम आयु का बंध पड़ेगा, परंतु आयुष का बंध तो पूरे जीवन काल में अगले भाव का एक ही बार पड़ता है। यदि वह एकाधिक बार इसी प्रकार का आहार दे तो क्या बार बार आयुष घटती जाएगी? ऐसा नहीं। दूसरी अपेक्षा से यहाँ एक ऐसा विचित्र विधान भी व्याख्या प्रकृति सूत्र के इसी 8-6 में आया। यदि वह असंयत है, अविरत है, अप्रत्याख्यानी है और ऐसे किसी तथारूप को वह श्रमणोपासक प्रासुक या एषणीय आहार दान करे या अप्रासुक या अनेषणीय आहार दान करे तो वह एकांत पाप करता है। एकांत पाप करता है। ऐसा जिन ने पकड़ रखा है उन्होंने यह नहीं सोचा है कि प्रथमतः उन्होंने क्या परीक्षा कर ली कि ये वस्तुतः असंयत है, जीवाजीव का भेद विज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। इसका परीक्षण तो इस अपेक्षा से करते हैं कि
वे संयमी हैं। मेरी संप्रदाय के जितने, मैं जिस संप्रदाय को मानता हूं उनके प्रमुख और उन्हीं के निष्ठा में आराधना करने वाले सभी ये संयत हैं। अन्य जो भी है वो असंयत है, अविरत है, अप्रत्याख्यान है। तो वह परिभाषा उचित नहीं है। यहाँ पहले परीक्षा करो, संप्रदाय सापेक्ष परीक्षा नहीं होती है। और उसमें भी यदि यहाँ विधान आया है एकांत पाप करता है, तो आचार्यों ने, वृत्तिकारों ने अर्थ किया कि अनुकंपा तो पुण्य में आता है, वह पाप पे कैसा जाएगा। इस अपेक्षा से उसका अर्थ समझना। कल इसकी व्याख्या हो गई थी। आगे 7.1 व्याख्या प्रकृति सूत्र में तथारूप श्रवण महान को असन पान खादिम स्वादिम से प्रतिलाभित करने वाला श्रवणोपासक जैसी समाधि उन्हें प्राप्त है, वैसी समाधि प्राप्त करता है। ऐसा तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, उस पर पहले विवेचन हुआ था। और अगला एक उत्तर, इसमें 10वां उत्तर ऐसा आया है कि वह जीवित का त्याग करता है, दुष्त्यज्य वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर कार्य करता है, दुर्लभ लाभ को प्राप्त करता है और बोधि को प्राप्त करके वह फिर सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सर्व दुखों का अंत करता है। पहले कहा वह जैसी समाधि यानी आत्म समाधि, आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्म समाधि, आत्मानंद, परम आनंद, उसकी जो उन्हें निरंतर प्राप्ति हो रही है, उसमें वह जो सहायक हुआ है, तो जैसी समाधि उन्हें प्राप्त है वैसी समाधि प्राप्त करता है। आगे कहा तक कहा कि समाधि नहीं सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब ये आहार दान भी एक जैसा ही आहार है और एक जैसा ही बहराने वाला है। और यहाँ लाभ कितने प्रकार के हो गए, तो एक तरफ तो कहा कि वह 32 बेटियां प्राप्त करे, ऐसी रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है, शादी भद्र हो जाता है। दूसरी तरफ यदि कहें कि एक ऐसी बहन भी थी जिसने ऐसे ही तथारूप श्रवण महान और मास खमन का पारना लेने के लिए आए हैं और उनको आहार दान किया, परंतु पहले उसी के कारण से छठी नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर सातवीं नार की, फिर तिरंज पंचेंद्री, फिर पांचवीं नार की, तिरंज पंचेंद्री, ऐसे नार की तिरंज पंचेंद्री करते करते और चतुर्गति में अनंत भव करने वाला ऐसा पाप का कार्य। अब यहाँ आहार भी दिया जा रहा है, श्रवण भी तथारूप महान है, श्रवण है, परंतु भाव क्या है। द्रौपदी नाम के अध्ययन में ज्ञाता धर्म कथा में उल्लेख आता है कि संयुक्त परिवार है, सारे परिवार के लिए जब सब्जी बनाई तो बिना चखे बना दी और बाद में ऐसा पता लगा कि यह तो तुम्बा कड़वा है और अब घर के लोग जैसे आएंगे वैसे ही भला बुरा कहेंगे, डांट फटकार होगी, तो चुपचाप उसको तो अलग रख दिया और नई सब्जी बना ली। और इतने में तथारूप श्रवण महान ऐसे वे धर्म ऋषि अणगार आहार लेने के लिए आते हैं और चट से वहां आहार उन्होंने घेरा दिया। उन्हें कहा अरे मैं कहाँ इसको पटकने जाती, पता लग जाता कि ये किसने डाला है यहाँ, तो बहुत अच्छा अवसर मिला। बताओ, आहार दान किया है, आहार दान करते समय भाव कैसे कि अंदर में भयभीत हो रही है, परिवार वालों की डांट पड़ेगी और इस कारण से ये इन तथारूप श्रवण महान को बहरा रही है। यहाँ पर भाव का कितना महत्व है, कितना कर्म का बंद कर लिया आहार दान करते हुए।
अनंत भाव भ्रमण, फिर छठी नारकी, फिर सातवीं नारकी, इतना जो बंद हुआ है उसका कारण क्या है कि भाव में कुटिलता ही डर था। इस कारण से एक और उदाहरण, 6 नारकी तो भावपूर्वक वंदन करने से महाराजा श्रेणी की कट गई थी। और फिर हम समझाने के लिए उदाहरण देते हैं, मात्र कथानक है कि एक नारकी पहली नारकी का बंध भी कैसे कट जाए, तो उसमें भिन्न भिन्न उपाय बताए। उसमें एक उपाय, यदि तुम्हारी दासी तथा रूप श्रवण महान को आहार दान कर दे तो तुम्हारी वह पहली नारकी भी कट जाएगी। महाराजा सैनिक ने महलों में जाकर के अपनी दासी को कहा कि भाई देखो, कभी साधु आ जाएं, उनको आहार दान देना है। वह दासी थी और आज्ञा पालक होती है दासी। तो महाराजा सैनिक सामने खड़े रहते हैं, तथारूप श्रवण महान आते हैं, उसने आहार दान किया और महाराजा सैनिक प्रफुल्लित होते हुए तीर्थंकर महावीर के पास पहुंचते हैं। भगवान, मेरी पहली नारकी भी कट गई होगी। सुना था आपने? क्यों नहीं कटी? सिद्धांत है कि गतिबंध उसमें न्यूनाधिकता अनुभाव और स्थिति में तो हो सकती है उसी भाव में, परंतु गतिबंध जो एक बार हो गया है वह कभी भी टूटता नहीं है। तो सिद्धांत तो यह है, परंतु यहाँ ये जो कथानक आ रहा है उसमें कुछ दूसरी बात आई है कि जिस समय भगवान ने कहा कि नहीं वो पहली नारकी तो नहीं कटी, भगवान आपने फरमाया था कि यदि दासी तथा रूप श्रवण महान को आहार दान कर दे तो कट जाएगी। महावीर ने ऐसा कहा होगा, मैं नहीं मानता हूं, मैंने गढ़ी ये कथा। वस्तुतः जिस समय वह नारकी क्यों नहीं कटी महावीर तो जानते हैं, मैं भी जानता हूं, परंतु भाव की महत्ता समझाने के लिए कथानक है। और जैसी भगवान ने कहा नहीं कटी है, तो उन्होंने कहा भगवान मैंने साक्षात देखा है, वह आहार दान कर रही थी, तथारूप श्रवण महान से आहार भी प्रासुक था, आहार भी प्रासुक और ऐसणी है। आहार ग्रहण करने वाले वे संयमी भी तथारूप श्रवण महान हैं, और आहार वास्तव में दिया भी जा रहा है, आहार वास्तव में दिया भी जा रहा है। फिर वह ऐसा कैसे हुआ, तो पूछा घर जा वापस महलों में जाकर के पता लगा दासी ने तो, क्योंकि वह दासी है इस कारण से दे रही थी, वह तो वस्तुतः गौतम बुद्ध की अनुयायी थी और भगवान महावीर को या उनके साधु साध्वियों को मानती नहीं थी। उनको कैसा मानती थी? ये मिथ्यात्वी हैं, अज्ञानी हैं, साधु है ही नहीं, परंतु राजा की आज्ञा से तो ये चाटू आहार दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूं, चाटू आहार दे रहा है, मैं नहीं दे रही हूं। भाव था विपरीत भाव। इस कारण से उल्लेख कथानक में नहीं है, परंतु ऐसा करते हुए कितना कर्म का बंध कर लिया कि अनंत कर्म का। देखो आहार दान में भावों की महत्ता कितनी है। हमारे यहाँ तो परंपरा नहीं है, दिगंबर में परंपरा है। आहार दान करने वाला, आहार दान करने वाली बहन बोले भगवान आहार शुद्ध है, आहार शुद्ध है, मन से वचन से काया से मैं भी शुद्ध हूं। आप भी बोलते हैं, वास्तव में शुद्धता है। कल उल्लेख किया था कि आप जो आहार मुझे बताते हैं, अन्य संयमियों को भी बताते होंगे, जो आहार आप बताते हैं, जो आप आहार खाते हैं वह शुद्ध है, सुपाच्य है, संतुलित है, सात्विक है? नहीं। तो अशुद्ध आहार विरार है, पहली बात। दूसरी बात, यह भी हो सकता है ध्यान नहीं रहता है, और आधुनिक बहनें वे तो इन बातों को मानती नहीं है।
जिस समय 3 दिन की ऐसी क्रिया में होती हैं, परंतु घर में तो अकेली बहन है, सास या और कोई तो है नहीं, तो भोजन तो बनाना ही है। और हो सकता है अन्य दिनों में भोग का काल रहा होगा और प्रातःकाल उन्हीं वस्त्रों से चाय दूध बना दिया और इतने में महाराज आ गए तो चट से बहनें गहरा देती हैं। क्या पता लगा? मुझे क्या से गहरा देती? क्या वह मन से, वचन से, काया से शुद्ध है? काया से शुद्ध है? भाव से शुद्ध है? वस्तुतः यदि तथारूप श्रवण महान को अपनी संयम साधना के लिए, आत्म साधना के लिए आहार की आवश्यकता है, तो वह आहार कैसा होना चाहिए? क्योंकि आहार शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जितने आहार के गुण हैं। क्यों? क्योंकि यदि इस प्रकार का जो दूषित आहार, प्रदूषित आहार उनके शरीर में जाएगा तो निश्चित है कि शरीर रोगी होता है। और चाहे कितना ही भेद विज्ञान किया हो, तब भी संजलन जितना सा तो आर्त हो सकता है कि रोग से ग्रसित हो गया है। और यदि रोग से ग्रसित होगा तो ध्यान भटकता है। तो आपने समाधि उपजाई कि असमाधि? ध्यान रखते हैं? ध्यान रखते हैं क्या? नहीं। दिगंबर मुनियों की हम आलोचना कुछ और अपेक्षा से करते हैं। किस अपेक्षा से करते हैं? कि उनके लिए चोका लगता है, उनके लिए आहार बनता है। वस्तुतः मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि 50, 60, 70 वर्ष पूर्व का जो आहार होता था घरों में, वह वस्तुतः उसी प्रकार का होता था जैसा आज दिगंबर मुनियों को आहार बना करके दिया जाता है। जो शोध का आहार आप जिसको कहते हैं कि आटा या बेसन या दलिया वह भी ताजा हो, यहां तक कि हल्दी मिर्च मसाले भी ताजा पिसे हुए हों, यहां तक कि घी भी ताजा बना हुआ हो, पानी भी कुएं से उसी समय ला करके और उसकी जीवाणु उसमें डाल करके फिर वो छाना हुआ पानी हो, ऐसा। फिर दाल आदि भी घर में बनी हुई हो, गेहूं भी घर में पीसे हुए हों, ये सारा मैंने प्रत्यक्ष देखा नहीं, खाया हुआ है। आपका अनुभव है किसी? 60, 70, 80 और 90 वाले बोलो। अरे मैं कह रहा हूं कि जो आज दिगंबर मुनि कहते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए, दूषित प्रदूषित नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि 70 वर्ष पहले मेरे अनुभव से कहता हूं कि इसी प्रकार का आहार घरों में खाया जाता है, मैंने खाया। आज आप जो दे रहे हैं वह मुझे जो आप दे रहे हैं वह कैसा है? शुद्ध है का शुद्ध है? सुपाच्य है कि दुष्पाच्य है? गरिष्ठ है? गरिष्ठ है? अरे सड़ा गला है, तला गला है, दुष्पाच्य है कि नहीं? सात्विक है क्या वो? नहीं। और फिर आप कहते महाराज आपके रोग क्यों होते हैं? फिर आप कहते महाराज आपके ये ऐसा आर्ध्यान क्यों हो जाता है, शरीर में ऐसा हो गया है? आपने आहार कौन सा दिया? विचार लगाते हैं कभी? दिगंबर मुनि क्योंकि एक ही बार आहार लेते हैं और उसी समय पानी भी पीते हैं और फिर उन्हें ऐसी उत्कट साधना करनी है, तो आहार का भी उस शरीर के निरोगी रोगी का संबंध है और अभी शरीर साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण से वह शरीर प्रभावित होता है, तो चाहे संजलन जितना सा भी है उतना उनको भाव आता है कि शरीर में ऐसा हो गया है। और फिर उत्तराजन सूत्रकार कहते हैं, मृगापुत्री अध्ययन में आया है कि यदि हे बेटा तुमको संयम लेने के बाद कभी रोग आ जाएगा, तब तुम किसके सहारे क्या करोगे? तुम्हारी सेवा उपचार कौन करेगा? तो उस समय मृगापुत्र क्या उत्तर देते हैं? सुना है, पढ़ा है?
क्या कि हे माता पिता, जैसे यदि जंगल में विहरण करने वाला वह मृग रोगी हो जाता है, उस समय वह आहार पानी छोड़ करके एकांत में किसी झाड़ी के नीचे जाकर के विश्राम कर लेता है और फिर जिस समय वह शरीर से स्वस्थ हो जाता है उस समय कोना उठ करके वह थोड़ा चरने पानी पीने चला जाता है। ऐसी ही मैं भी संयम लेने के बाद मृगचर्या करूंगा। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यह कि रोग आ जाए तो सबसे पहले उपचार कौन सा? पेट साफ रखना। पेट साफ। आज आठम भी नहीं है, 14 भी नहीं है, आज उपवास क्यों करनी? मुझे पूछा परसों, आज काय का उपवास? काय का उपवास? ये क्यों पूछते हैं? आठम का 14 का उपवास होता है क्या? संवत्सरी का उपवास होता है क्या? यदि शरीर में कोई भी गड़बड़ हुई तो तुरंत उपवास करे तो वह शरीर का रोग शरीर में स्वयं में इस प्रकार की क्षमता है कि वह अपने आप को स्वस्थ कर लेता है। प्रत्येक अंग उपांग एक दूसरे को इस प्रकार से संतुलित नियमित रखता है, परंतु आपने उसकी प्रतिरोध क्षमता ही मार डाली। धड़ाधड़ जरा सा रोग आया और दवाइयां दे दी, और इसलिए आप तो रोगी महारोगी होते ही हैं। और मुझे ज्ञात है कि साधु साध्वी भी ऐसी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम साधना करने वाले भी रोगी और महारोगों से ग्रस्त हैं। ये इसमें उन साधु साध्वियों का ही दोष है कि आपका भी कुछ दोष है? वो सुधार सकते हो। यदि आप अपना दोष सुधार दो तो आप कह सकते हो, मैंने कल उदाहरण दिया था, यदि मैं गरिष्ठ से गरिष्ठतम देसी घी का बादाम का हलवा, उसमें पोस्ता दाना मिला हुआ, बढ़िया केसर मिली हुई, पता नहीं क्या क्या मेवे मिले हुए, और यदि मैं ले आऊं तो आप लेश मात्र नहीं बोलेंगे, प्रसन्न होंगे। आज मेरे यहाँ बहुत अच्छा जोग लगा, मैंने अपने लिए बनाया था, घर परिवार के लिए बनाया था, और अचानक महाराज आ गया हमारा, आहा आज तो बड़ा आनंद आ गया। यदि मैं कहूं कि यह तो मुझे नहीं लेना है और मुझे फीकी लूकी रोटी चाहिए, तो आपके तो महाराज ये दोष लगेगा, आपके लिए बनाना पड़ेगा ऐसा वैसा। आप श्वेतांबर, मैं श्वेतांबर, दिगंबर मुनि के लिए क्या कहते हैं? ये तो उनके निमित्त से बना हुआ आहार है। जो निमित्त से बना हुआ आहार कह रहे हैं, क्या आपको ये ज्ञात है कि वह 5 विषयों वाला जो आहार है 7 आगमों में निषिद्ध है? कितने? 7 आगम। और यहां तक है, अभी उसका उल्लेख नहीं करना मुझे, यहां तक उल्लेख है कि इस प्रकार के विषय वाला आहार लेने वाला वह अपनी ही साधना से शंकित होता है, कांक्षित होता है, विचिकित्सक होता है, और असंयम में जाकर के और ब्रह्मचर्य से गिर जाता है, संयम का विनिघात कर देता है। आपने कभी मुझे जैसा कहते हैं कि मेरा दोष लगता है, ऐसा आप गरिष्ठ से गरिष्ठतम छड़ा गला, तला गला और कचौरी समोसे पता नहीं क्या क्या जो वेरा देते हैं, उस समय आप बोलते हैं क्या महाराज ये कल्पनीय नहीं है? बोलते हैं कि महाराज आपको ये कल्पता नहीं है, बोलना ही भूल गए। मुझे बोलते महाराज ये आपके लिए बनाना पड़ता है। क्या मैं शरीर को बलिष्ठ पुष्ट करने के लिए गरिष्ठ से गरिष्ठ आहार बनवा रहा हूं? आपको कह रहा हूं। और यदि ये इस प्रकार का मुझे आगम की आज्ञा, महावीर की आज्ञा है कि न लूं, और रस परित्याग आपके 6 बाह्य तपों में है, और महाव्रतों में ब्रह्मचर्य महाव्रत सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम गिना जाता है। ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है, ऐसा सूत्र में पुच्छी सुनम में आया है। जो जो रोज सुबह पाठ करते हैं,
ब्रह्मचर्य के समान कोई तप नहीं है। 12 तपों में ब्रह्मचर्य है क्या? फिर ये सूत्रप्राम सूत्र में कैसे आ गया? फिर ब्रह्मचर्य की कितनी महत्ता है उस अपेक्षा से सोचो कि यदि ब्रह्मचर्य में हानि होती हो ऐसा आहार न लो और उसके कारण से आप मुझे कहते हैं कि महाराज यह तो निमित्त लग रहा है, आपका आहार आधा करनी है, क्या आपका कहना चाहिए? क्या ब्रह्मचर्य की साधना नहीं करना है? और ब्रह्मचर्य गया तो फिर 4 महाव्रत बचेंगे। यदि रसनेन्द्रिय की लोलुपता है तो शेष 4 इंद्रियों में नियंत्रण हो पाएगा। और यदि संयमी साधु साध्वी हैं, यदि इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त नहीं करे तो क्या संयमी कहलाएगा? इसलिए आपने आहार का वास्तविक स्वरूप समझा ही नहीं है कि श्रवण तथा श्रवण महान का आहार कैसा होना चाहिए और हमें कैसा देना चाहिए। और वे भिन्न प्रकार का ले जा रहे हों या आदेश दे रहे हों तो यह भगवान आपको कल्पता नहीं है, विनय पूर्वक कह सकते हैं क्या? ये पूछ रहा हूं। दोष निकालना आसान है, परंतु आपके कारण रोग और महारोग, और रोग और महारोग आ जाए तो आप बड़े दानी, आप बड़े दानी। यदि जरा सा कोई रोग हो जाए तो जितने व्यक्तियों को पता लगा कि महाराज के थोड़ी सी आज व्याधि है तो 4 डॉक्टर आ जाएंगे। एक की विधि चल रही हो उसके ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। और यदि वे पर्ची लिखे औषधि की तो वह तो कहता है मैं लाता हूं, वह कहता है मैं लाता हूं। तो फिर मैं रोगी हूं तो मुझे क्या अंतर पड़ता है? आप जानो। संयमी साधु साध्वी के आहार दान के लिए इतने विशेषताएं आगमों में जो आई है वह कारण है। और ऐसा जो आहार देने वाला है वह क्या प्राप्त करता है? तो कल संदर्भ आया था, विपाक सूत्र में 2 भाग हैं, एक सुख विपाक और दूसरा दुख विपाक। और सुख विपाक में 10 चारित्रों का वर्णन है और उसमें सुबाहु कुमार आदि ने पूर्व के भाव में क्या किया था? सुपात्र दान। अब सुपात्र दान का अर्थ होता है कि आहार लेने वाले वे तथारूप श्रवणमान हैं, आहार शुद्ध है, सात्विक है, सुपाच्य है, परिमित है, संतुलित है। और फिर आहार देने वाला वह भी शुद्ध है। तीनों बातें हैं। तीनों बातें हैं क्या? पता लगाना पहले ये तीनों बातें हैं क्या। यदि ये तीनों बातें, क्योंकि आप जो आहार दान करते हो सोचते हो कि मेरे भी ऐसा हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा? तीनों बातें मिलनी चाहिए। इनमें एक में भी कमी है, तभी उदाहरण दिया कि एक में भी कमी है तब भी कहा जाएगा कि वह लाभ नहीं हो सकता। यहाँ लाभ कहां तक बताया? 7 एक व्याख्या प्रकृति में प्रथम तत्व का कि यदि तीनों में शुद्धता है, तीनों में एकता है, उस समय उसको क्या लाभ होगा कि जैसी समाधि, आत्म समाधि, आत्म शांति, आत्मानंद, परम आत्मिक आनंद जो उनके अनुभव में आ रहा है, ऐसा का ऐसा आहार से प्रतिलाभित करने वाला श्रवणोपासक, उसमें श्रवणोपासिका समित मान, उसको भी ऐसी समाधि प्राप्त हो। और अगली इसमें प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आया कि वह सिद्धि भी प्राप्त कर लेता है। और ये सुख विपाक सूत्र में आ रहा है कि पूर्व के भाव में ये 10 ने दशारूप श्रवण महान को आहार दान किया था और उसके कारण से उनके भाव परित्त हो गए। अब भाव परित्त होने का क्या अर्थ लेना, उसमें व्याख्याकारों ने 2 प्रकार से अर्थ किए हैं। यहाँ सम्यक्त्व हो ऐसा भी माना जाता है, सम्यक्त्व ना हो तब भी उसके भाव सीमित हो गए ऐसा भी अर्थ किया है। भाव सीमित कब होंगे? अब यदि अनंत भाव की तुलना में असंख्यात भाव, संख्यात भाव कथा आपने सुनी होगी। गुरु शिष्य जिस समय विहरण कर रहे थे उस समय गुरु विहार करते करते और
और संयम की पालना करते करते वृद्ध भी हो गए थे, विहार में थक भी गए थे। थोड़ा विश्राम करने के लिए उनका अरे चेले को कहा, तीर्थंकर परमात्मा से जाकर के पूछ करके तो आ कि मेरे गुरु के कितने भाव बचे हैं। मैंने कहा भगवान पूछ आता हूं, आप थोड़ा विश्राम करिए। यहाँ विश्राम करने के लिए उस समय जो पेड़ मिला था वो ढाक के 3 पात वाला पेड़ मिला था। उस पेड़ के नीचे गुरुजी को विश्राम करा करके भगवान से पूछने गए और भगवान ने कहा, गुरु तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उतने भवों में वे मोक्ष चले जाएंगे। बड़ा प्रसन्न होते हुए वहां से लौटा, परंतु बीच में वो ढाक के 3 पात वाला वह पेड़ छाया कम मिल रही थी। इस कारण से वे इमली के बड़े पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। और अब जैसे शिष्य ने देखा वो दुखी, भगवान आपने ये क्या किया? कहा क्या बात है भाई, भगवान ने क्या फरमाया है बताओ। नहीं भगवान आप ये उस पेड़ के नीचे से इस पेड़ के ऊपर नीचे क्यों आके बैठ गए? कहा बात तो बता भाई। भगवान ने ऐसा कहा है कि तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं उतने भवों में मोक्ष हो जाएगा। ओहो, इतने प्रसन्न हुए, इतना उमंग उल्लास आ गया कि ओहो मैं इतने से भवों में मोक्ष चला जाऊंगा। क्या अर्थ निकला? इमली के पत्ते बहुत ज्यादा गिने जा सकते हैं, अनंत हैं। अनंत है क्या? अनंत नहीं है। मैं अपना कहूं, आप मानो तो मानो, अपना भी कितने भाव कर लिए हैं? मैं तो मानता हूं अनंत कर लिए, आपने है? और अनंत भाव करते करते हो गए हैं। तो अनंत भावों की तुलना में अब क्या हो गया? और भगवान की साक्षी से अब पता लग गया है, प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष ज्ञानी सर्वज्ञ कह रहे हैं कि उतने भवों में मोक्ष चला जाएगा। तो संख्यात, असंख्यात और अनंत तुलना करना। असंख्यात में भी चला तो जाऊंगा, अनंत भाव ऐसा नहीं है। और जिस समय भाव परित्य करता है इसका अर्थ है कि अब उसके तो गिनती के भावों में वह मोक्ष चला जाएगा। ऐसा तथारूप श्रवण महान को आहार दान का फल है। और ये जो 10 ऐसे का आहार दानियों का वर्णन मिलता है उसमें सुविपाक सूत्र में वर्णन मिला कि सुभाव कुमार प्रथम द्वितीय तृतीय 3 नायक, 3 चारित्र तो ऐसे हैं कि जिनके आहार दान से गिनती लगा करके 14वें भाव में वे मोक्ष चले जाए। और फिर वो भाव कैसे होंगे कि वर्तमान में वे सुभाव कुमार के रूप में प्रथमतः तीर्थंकर महावीर के समक्ष जाकर के तत्वाबोध आत्माबोध प्राप्त करते हैं और उनको सम्यक्त प्राप्त होती है। फिर वह संयम ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है ऐसा मान करके पहले व्रत ग्रहण करते हैं, उसके बाद में महाव्रत ग्रहण करते हैं। और फिर महाव्रत ग्रहण करके जो आराधना करते हैं उसमें पूर्ण वीतराग संयम प्रकट नहीं हो पाता है। तो एक भाव देवगति का, फिर मनुष्य भाव, फिर वहां 5 महाव्रतों की आराधना, फिर देवगति करते करते 14वें भाव में मोक्ष जाएंगे। भाव परित हो गए थे। कब हो गए थे? आहार दान करते ही भाव सीमित हो गए। कितने थे? 14। 10वें के लिए वर्णन आता है अनेक भाव करके जाए। तो अनेक यानी यहां पर संख्या अनंत नहीं है, अनेक भाव करके जाए। 4 बच्चे कितने? 10 में से 6। और 6 के लिए वर्णन मिलता है कि प्रथमतः वे भी तीर्थंकर महावीर से आत्मावोध प्राप्त करते हैं और बोधि को प्राप्त करके वे क्षायिक सम्यक्ति हो जाते हैं। पहले व्रत ग्रहण करते हैं, फिर महाव्रत ग्रहण करते हैं और भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार वीतराग संयम की आराधना करते हुए उसी भाव में मोक्ष चले जाते हैं। आहार दान से कहा तक का लाभ, समाधि से
सिद्धि तक, समाधि से सिद्धि तक ये प्रमाण मिल रहे हैं। ये 10 का प्रमाण दिया। और अब यहाँ परीक्षण करना है कि आगम क्या कहता है कि आप यदि ये समझते हो कि आहार दान करने मात्र से समाधि मिल जाएगी या सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर व्याख्या प्रगति में 7.1 में आ रहा है कि वह श्रवणोपाचक, वह यानी कहा कि अभी जो 7.1 में आया जो वर्णन किया इसमें का श्रवणोपाचक, तो वह श्रवणोपाचक जीवित का त्याग करता है, दुष्त्यज्य वस्तु का त्याग करता है, दुष्कर कार्य करता है, दुर्लभ लाभ प्राप्त करता है और दुर्लभ बोधि को प्राप्त करके फिर वह सिद्ध होता है, बुद्ध होता है, मुक्त होता है, परिनिर्वाण को प्राप्त करके सर्व दुखों का अंत करता है। अब यहाँ प्रथम शब्द आया है इसमें कि वह जीवित का त्याग करता है। जीवित का त्याग आपके साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो सूत्र के संदर्भ से पहले आया था कि सचित या अचित, न्यून मूल्य वाला या अधिक मूल्य वाला, जिसके पास जितना जितना परिग्रह है वह परिग्रह कर्म का बंद कराता है। तो यहाँ सचित्त किसे कहेंगे? चित्त का अर्थ यहाँ पर मन भी है, चित्त का अर्थ यहाँ आत्मा भी है। यहाँ जो कहा है परिग्रह, इसका अर्थ क्या मानना कि जो जो प्राणी आपके साथ जुड़े हुए हैं मनुष्य रूप में, परिजन परिचय, ये सारे जो जुड़े हुए हैं। अब यहाँ किसी एक का नाम लूं तो कहेंगे महाराज उन्हीं का क्यों लिया? तो यहाँ मान लो घंशीलाल जी का नाम ले लूं कि हाँ भाई घंशीलाल जी, ये जो जो परिजन आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन? महाराज मेरे वृद्ध पिताजी हैं, मेरे पत्नी है, बेटे बहू हैं, पोते पोते हैं, बेटी है, दोहितो दोहिती हैं और कितना कुटुंब परिवार है, बंधु बांधव हैं। जीवित है ना? है? जीवित है कि नहीं? ये इनका नाम लिया, सब लोग के लेना अपना, ये सब हैं कि नहीं है? यदि ऐसा प्रवचन हो कि जिसमें इतना ज्ञान पूर्वक वैराग्य आ जाए कि वह इनको छोड़ना चाहता है, परंतु महाराज इनका छोड़ना तो बहुत, ये तो बोलते सब लोग, ये तो जीवित का त्याग करना तो जोर से बोलो ना। हाँ, ये बड़ा जोर से बोल सकते हैं कि जीवित का त्याग करना यह बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जीवन का त्याग करना तो बहुत कठिन है, जीवितव्य का त्याग करना, जीवेषणा का त्याग करना बहुत कठिन है। या दो अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर, जो जो जीवित प्राणी मनुष्य आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका त्याग करना, क्योंकि उनके प्रति मोह ममता कितनी, मोह ममता कितनी है? अपना अपना बोलना जरा, मोह ममता कितनी जिन जिन के साथ जुड़े हुए हो, जिन से जुड़े हुए हैं उनमें मैं सबसे ऊंचा उदाहरण ले लेता हूं, पति और पत्नी, प्रीतम प्रीतमा। उसके लिए दूसरा शब्द है प्राण प्यारी और प्राण प्यारे। इतना प्रेम कि एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहते हैं। और अब मैं याद दिला रहा हूं, अभी आप जिन जिन को प्राण प्यारा और प्राण प्यारी मानते हैं, ऐसा मानो पूर्व के भाव में भी था, थी, छोड़ के आए क्या? है? छोड़ के आए क्या? छूट गया। याद है? याद है क्या? याद नहीं। तो फिर वर्तमान में जिन जिन को प्राण प्यारा और प्राणकारी मान रहे और एक क्षण के लिए नहीं छोड़ पाते हो, तो पूरे काल के लिए, जीवन पर्यंत के लिए 3 कर्ण 3 योग से उनको छोड़ रहा हूं, ये कितना कठिन है। और ये चाहे कठिन मानते हो, परंतु यह निश्चित है कि वो काल चंद तो न जाने कब आकर के छुड़ा देगा। उस समय मोह में मरते मरते जाओगे तो कर्म कितने साथ जाएंगे?
किसके वशीभूत जाओगे? जब छोड़ मनोरम काम भोग आत्मन मरकर तू जाएगा, तब रक्षक होगा एक धर्म अन्य रक्षक न तू पाएगा। जब सर्वस्व छोड़कर निश्चय परवश तुमको जाना है, फिर क्यों राज्य भोग मन लाना है? तब राजन राज्य भोग मन क्यों लाना है? नश्वर शब्द क्या दिया? जो है वे सारे क्या हैं? नश्वर, मरने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं कि नहीं? ये कोई भी नष्ट नहीं होंगे। आप कभी भूत प्रेत बन जाओ, देव बन जाओ, तो कभी आकर के देखना कि मैं छोड़ करके गया हूं, वह नष्ट हो गया क्या? मैं इनका पालक था और मैं यदि चला गया तो अब ये परिवार बर्बाद हो गया क्या? दुकान मकान सब बंद हो गए होंगे क्या? मैंने तो ऐसा मर करके वापस जाकर के जारुली भवन देखा था और कारोबार भी पता लगाया, और एक भवन भी एक मंजिल और ऊंचा हो गया और कारोबार दोगुना अधिक हो गया, पता नहीं क्या क्या बढ़ गए। मैंने तो जाके देखा। कब देखा? मर करके। मरना किसको कहते हैं? अरे शरीर का त्याग मरना नहीं है, वह संयम लेना भी पूर्व की पर्याय का त्याग हो गया। वह संसार अपेक्षा से मृत्यु हो गई है और अब संयमी पर्याय है। तो मैंने कहा कि मैंने जब वापस जाके देखा तो इतना अधिक बढ़ गया है, तो आपको क्या लग रहा है ये सब नश्वर है? नहीं, नश्वर किस अपेक्षा से है? यदि मैं चला गया तो फिर बचा हुआ क्या है मेरे लिए? नश्वर। जब सर्वस्व छोड़कर परवश तुमको जाना है, परवश यानी दूसरों के वश में, किसके वशीभूत? काल के। हाँ, वो काल चल। मैं कहूं कि चलो मेरे साथ, मैं कहूं कि मेरे साथ चलो, तो तैयार नहीं। हाँ, तो तैयार नहीं। और काल चंद आके गएगा तब तो जबरदस्ती ले जाएगा। लो, परवश होकर के, यदि परवश होके जाना पड़ रहा है तो फिर उस समय तो ये सब छूट रहे हैं कि नहीं? छूट रहे हैं। तो फिर शिक्षा से छोड़ो ना। यहां जीवित का त्याग करता का अर्थ यह है कि जो उसके साथ इस प्रकार से प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्रियतमा ऐसे जो जुड़े हुए हैं उनका वह त्याग करता है, जीवित का त्याग करता है। दूसरा अर्थ दिया जीवितव्य का, कहो कि जीवेषणा का त्याग करता है। जीवेषणा और मृत्युवेषणा दो शब्द और मिलते हैं। जीवेषणा का अर्थ है यदि आपको पूर्व के प्रबल पुण्य के फल से शरीर निरोगी मिला है, पांचों इंद्रियों की पूर्णता मिली है, परिजन आज्ञाकारी अनुकूल है और पांच इंद्रियों के भोगों के साधन सुविधाएं आदि प्रचुर मिले हैं और पद प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक मिली है, तो मानो कि आपको इतना सुख इंद्रिय विषयों का मिल रहा है। जिन जिनको ऐसा मिल रहा है वे सोचते हैं कितना सुख है और जीऊं। आता है ऐसा भाव, इतना सुख मिल रहा है और जीऊं। इसको कहते हैं जीवेषणा। जी सकते हो? तो जीवेषणा का अर्थ होता है कि मैं और जीऊं। यहां संयमी जीवेषणा का भी त्याग करता है। न मुझे जीना है न मुझे मरना है। मेरा दो बातें एक साथ कहते हो, मुझे जीना भी नहीं है और मुझे मरना भी नहीं है, फिर क्या करना चाहते हो? तो बड़ा विचित्र हो गया। मृत्युवेषणा का अर्थ है कि जिस समय आपके परिजन कोई भी गिन लेना कि जिस समय इतने असाध्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और इतने दुखी हो रहे होते हैं कि परिजन की सेवा करते करते ऐसा बोलने लगते हैं, भगवान अब तो इनको उठा लो तो ठीक है, इनका दुख हमारे से देखा नहीं जाता है। और वह रोगी महारोगी असाध्य रोगों से पीड़ित क्लेशित दुखित ऐसा परितप्त होकर के वह भी बोलता, भगवान उठा लो तो अच्छा, अब मेरे से यह दुख सहा नहीं जाता है। उस समय क्या भाव आ रहा है? मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। परिजन भी बोलते हैं मर जाए तो सुखी हो जाए। अच्छा, ये सब सर्वज्ञ है, इन्हें सबको पता है कि यदि मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। आपको पता है
आपके सामने ये तड़पते जा रहे हैं, इस कारण से यदि मर जाएं तो आपके सामने तड़पते हुए नहीं दिखेंगे, परंतु तड़पते तड़पते जिस समय मृत्यु होती है उस समय मानव की इस प्रकार के आर्थ ध्यान के कारण से तिर्यंच और नरक गति का बंध पड़ेगा तो फिर सुखी हो रहे हैं कि दुखी हो रहे हैं? जिस समय ऐसे रोग आ जाए, महारोग आ जाए, किसी भी कार्य में असफलता मिल जाए और हताशा, निराशा, ग्रंथि, अवसाद और कुंठा, संत्रास ऐसे होते होते और पागलपन हो जाता है और आत्महत्या कर लेता है। क्यों? ऐसी जिंदगी जीने से क्या लाभ? इतना बड़ा कारोबार था, इतनी प्रतिष्ठा थी और एकदम सारा दिवाला निकल गया, अब वो सहन नहीं कर पाता है और आत्महत्या कर लेता है। मरना चाह रहा है कि ऐसा जीना किस काम का? उसको कहते हैं मृत्युएषणा। क्या कहा उसको? मृत्युएषणा। कि ऐसा दुख तो मुझसे नहीं देखा जाता है, इसलिए वह व्यक्ति स्वतः मर जाता है। या अब कहते हैं इच्छा मृत्यु में कई देशों में इस प्रकार का विधान हो गया है कि यदि वो ऐसा असाध्य रोगों से पीड़ित है तो उन देशों ने ऐसा विधान बना दिया है कि यदि चिकित्सक को वह कहे तो वह उसको ऐसी औषधि दे सकता है कि जिससे वह मर जाए। इसका अर्थ है कि मृत्युएषणा भी हमारे यहां निषिद्ध है। मरना क्यों चाहते हो? मरना क्यों चाहते हो? क्या मरना आपके हाथ में है? आयुष्काल के हाथ में। जीना आपके हाथ में है? आयुष्काल के हाथ में। यदि आयुष्काल मैंने पूर्ण भाव में भाव का बांधा है तो फिर जितना है वह निश्चित है। मैं चाहूं कि आप मुझे बहुत सुख मिल रहा है तो और जी सकता हूं? नहीं। इसलिए अर्थ हुआ कि न तो जीवेषणा हो, फिर यदि बहुत दुखी हो गया हूं और उस समय सोचूं कि अब मैं मर जाऊं तो अच्छा, मर सकता हूं। और जिस समय ऐसा भाव होता हो उस समय सोचो, संयमी कहो कि सम्यक भी कहो, साधक निरंतर ये भाव करता है, हे प्रतिकूलताओं, हे बाधाओं, हे पीड़ाओं, हे दुखों, हे कष्टों, हे उपसर्गों, जितने जितने हो सारी अभी आ जाओ, मैं अभी तुम्हारा मुकाबला करने के लिए सक्षम हूं, क्योंकि मनुष्य भाव में हूं। अभी मैं बुद्धि में भी विशिष्ट हूं। अभी मेरे पास परम वीतरागी के वीतराग का वचन, सदगुरु का संबल भी है। इसलिए मैं वर्तमान में भी जितने कष्ट, उपसर्ग, बाधाएं आएंगी उनका मैं मुकाबला करके उनको परास्त कर सकता हूं। और यदि ऐसा ना हो उस समय आएंगे तो आप दुखी होकर के भयंकर कर्म बांध लूंगा। इसलिए संयमी कहो, साधक को वह तो कष्ट उपसर्गों को बुलाता है। आप भागते हो, उपचार कराते हो, खाया है करते हो, झंझटते हो, नए कर्म बांधते हो, और वो जो दुख बांधा हुआ है, असाता विधि बांधा हुआ है, वो क्या आपका पीछा छोड़ देगा? यदि उपचार करा के कभी आपने ठीक भी करा लिया तो असाता विधि नष्ट थोड़ी होगी, फिर कभी आएगा उभर करके। इसका अर्थ हुआ कि संयमी तो आमंत्रित करता है कष्ट उपसर्ग को, इसलिए आया कि वह जीवित का त्याग करता है। इसका अर्थ है कि जीवेषणा का भी त्याग करता है और मृत्युएषणा का भी त्याग करता है। ऐसा वह जीवित का त्याग करता है। आगे आए, दुस्त्यज्य वस्तु का त्याग करता है। दुस्त्यज्य का अर्थ होता है जिसका त्यागना अत्यंत कठिन है। अब अत्यंत कठिन है, ये सब आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्द दे रहा हूं। किसके लिए? अरे संयम क्यों नहीं ले पा रहा हूं? ऐसे बहानेबाजों के लिए मैं शब्द दे रहा हूं। बोलो थोड़ा, महाराज बहुत कठिन है। अब जिस समय 32 पेटियां प्रतिदिन देवता रख जाते थे, ऐसे करते करते वो शालिभद्र के कितनी रिद्धि सिद्धि थी कि जिस समय महाराजा सैनिक को पता लगा कि ऐसे भी मेरे प्रजाजन में है कि 1.25 लाख सोनइये का ऐसा कंबल, वह भी उनकी पुत्रवधुओं, उनकी पत्नियों ने एक आध दिन, कुछ दिन पहन करके फिर उसको फेंक दिया, और उनकी झाड़ू लगाने वाली महलों में उसको मिला तो वह पहन रखा था। तो महारानी कहा, देखो आपके यहाँ पर ऐसे ऐसे चेष्टि भी हैं
उनका हो ऐसे सृष्टि किए हैं, उनको अंदर में आनंद की अनुभूति हुई कि वो मेरे राज्य में ऐसे ऐसे भी हैं। आज के राजा हों तो उसका धन न जाने कैसे करके अपहरण कर लाएं, उनको प्रसन्नता हुई और फिर वे उनको देखने के लिए गए कि वो ऐसे कैसे सृष्टि हैं। और जिस समय जैसे वे गए बैठे कमरे में और माँ ने आवाज लगाई, बेटा नाथ आए हैं। माँ मैं क्या जानूं, खरीद लो, कोठे में कोठार में डाल दो। उन्हें क्या पता कब सूर्य उगता है कब अस्त होता है, उन शालिभद्र की रिद्धि सिद्धि कितनी अधिक थे उनको कहाँ पता है। नाथ का अर्थ उन्होंने क्या लिया, कोई माल आया है तो माँ मैं क्या जानूं, खरीद लो और कोठार में। अरे अपने नाथ राजा आए हैं, उसका मेरे ऊपर भी कोई नाथ है, ऐसा जैसे विचार आता है वो मैं अपना स्वयं का नाथ बनूंगा। मेरे ऊपर कोई नाथ है? आपको कभी लगता है कि मेरे ऊपर कोई नाथ है? बहनों को पूछ रहा हूं, जैसा ये कहें मानती नहीं है। मैं कह रहा हूं करे, जैसे ये आदेश देते हैं ये पालते, फिर ये आदेश देते हैं। मैंने कहा ना कि ये चीजें ला देना, मानते हो? मानना पड़ते। नाथ एक नहीं एक दूसरे के है? वाली नाथ। और वहां देखो कि उनको जरा सा इतना पता लगा कि अरे मेरे ऊपर भी कोई राजा है, नाथ है। उन्हें कहा हो मैं किसी की अधीन हूं, मैं किसी का दास हूं, मैं किसी से कम हूं, मैं कैसे किसी से कम हूं? मैं तो जो वस्तुतः मैं अनंत ज्ञानादि गुण संपन्न, ऐसा उनको स्मरण में आता है और उन्होंने तय कर लिया कि नहीं मुझे अपना नाथ बनना है। इसलिए उन्होंने एक एक रानी को छोड़ करके संयम लेने का पक्का निर्धारण कर लिया। उनकी रिद्धि सिद्धि कैसी है उसमें मुझे नहीं जाना है। रिद्धि सिद्धि का वर्णन मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि जिस समय पनिहारियों ने देखा एक मुंह लटकाए हुए व्यापारी बैठा हुआ था, उनका भाई ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? क्या करूं, पूरी राजगृह राजधानी में घूम करके आ गया, मेरे कंबल खरीदने वाला कोई नहीं मिला। अरे तुम हमारी माताजी से नहीं मिले क्या? चलो चलो माताजी के पास चलो। और माताजी के पास लेके गई। कितने कंबल हैं? कि 16 हैं। बहुएं तो 32 थी। उन्होंने कहा चल 16 ही दे दे। कीमत कितनी बताई थी? कि 1.25 लाख सोनैया। माँ जी 1.25 लाख सोनैया एक की है, 16 की नहीं। हाँ मैंने सुन लिया था। क्या सुन लिया? 1.25 लाख किसकी? एक की। और चाहिए कितने थे? 32 बहुओं के लिए चाहिए। ये मात्र ये बताने के लिए है कि बताओ कितनी रिद्धि सिद्धि। कोई पाठ था? इतनी रिद्धि सिद्धि आपके पास होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अरे महानगर उदयपुर महाशहर ऐसा नाम लिखा था और फिर उसमें कहते हैं हिरणमगरी 4 सबसे बड़ा स्थान है और इसमें इतने बड़े बड़े श्रेष्ठी, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बना करके बैठे हुए, तो इनके पास भी तो इतनी रिद्धि सिद्धि होगी। यदि रिद्धि सिद्धि का हिसाब लगाओ तो जो इतनी रिद्धि सिद्धि है, मुझे पता है जिस समय खाता बही खोलते हैं दीपावली के दिन, उस दिन लिखते हैं पहली पंक्ति शालिभद्र जैसी रिद्धि सिद्धि मिले और अभय कुमार जैसी बुद्धि दूसरे पंक्ति में। कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में लिखते हैं। अब तो प्रथा हट गई है, पता नहीं लिखते ही नहीं लिखते आजकल, परंतु बुद्धि कौन सी? अरे पहले कहो कि अभय कुमार जैसी बुद्धि मिले तब तो फिर भी वो रिद्धि सिद्धि में लिप्त नहीं होगा, परंतु पहले आपने रिद्धि सिद्धि मांगी। मांगने वाले को क्या कहते हैं? मंगता। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा। मैं ऐसा शब्द क्यों बोलूं? मांगते हो। क्या मांगते हो? कि जो मैंने किसी का उपकार किया है, मैंने यदि श्रवण महान को आहार दान दिया है, तो मांगा कि मुझे भी शालिभद्र जैसी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होगी। परंतु देखो इतनी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने के बाद क्या करते हैं?
अभी मैंने आपको पूछा आपके पास कितनी है, रानियां कितनी हैं? अप्सरा जैसी हैं क्या? है क्या? यदि 32 अप्सरा जैसी रूप लाने वाली कन्या उनकी रानियां थी और उनको एक साथ छोड़ करके फिर वे संयम लेते हैं और इतनी रिद्धि सिद्धि कि यदि वे उस भव्य कोठी में महल में से निकले तो चारों तरफ नौकर चाकर और ऐसे मखमली, ऐसे पग पावड़े ऐसे बिछे हुए चारों तरफ, ऐसी जिनकी रिद्धि सिद्धि थी, ऐसे उनके कोमल अंग थे, ऐसे उनके कोमल से कोमलतम पांव थे। और अब मानो कि इतने सुखपूर्वक जो जीवन यापन कर रहे थे और अब वे क्या करते हैं, तो इसमें आया जीवित का त्याग करते हैं, दुस्त्यज्य वस्तु का त्याग करते। किसका त्याग किया संयम लेने के लिए? 32 का त्याग किया। वो 32 ने एक एक छोड़ रहे थे और जैसे एक एक छोड़ रहे थे पता लगा जिस समय धन्ना ये 60वां भी नहा रहे थे और रानियां स्नान करा रही थी, उस समय आंसू पड़ा पीठ पर और पीछे मुड़ करके देखा, आज आंखों में आंसू क्यों? नहीं कुछ नहीं बताओ क्या बात है? वो मेरे भाई संयम ले रहे हैं, एक एक रानी को एक एक दिन छोड़ रहे हैं। अरे कायर कहीं का, छोड़ना ही है तो एक एक क्या छोड़ रहा है? तो ठिठोली की ना बोलना सरल है, करना कठिन है। बोलना सरल है, करना कठिन है, तो ये किया। वो स्नान पीठ पर बैठे हुए थे, उठे और ने कहा चलो संयम लूंगा। अरे नाथ मैंने तो वहां से ठिठोली की थी। नहीं बस हो गया। आता है कभी भाव? अरे ऐसा भाव आता है क्या कभी? देखो जरा से निमित्त से भाव कैसा आया और जाकर के ललकारा, अरे कायर कहीं के एक एक छोड़ रहा है। वीर किसको कहते हैं? छोड़ना है तो एक साथ छोड़, वो भी 8 को एक साथ छोड़कर निकलते हैं। उनको ललकारा और 32 की 32 को एक साथ छोड़ करके निकलते हैं। अब बताओ ये 8 अप्सरा जैसी रानियों को जिस समय जम्मू कुमार छोड़ते हैं, जिस समय धन्ना 60वां छोड़ रहे हैं, जिस समय ये शालिभद्र ऐसी रिद्धि सिद्धि और 32 ऐसी अप्सरा जैसी रानियों को छोड़ रहे हैं, उस समय शब्द क्या आया सूत्र में? दुस्त्यज्य वस्तु का त्याग। दुस्त्यज्य यानी छोड़ना अत्यंत कठिन हो। कौन बोल रहा है? अरे कौन कौन बोल रहे हो? जो बोल रहे हैं वो कायर। क्योंकि ललकारा क्या था उन्होंने? अरे कायर छोड़ना है तो एक एक क्या छोड़ता है? पर जिस समय दोनों ने संयम लिया है और ऐसी उत्कट से उत्कटतम साधना वो धन्य 60वां करते हैं कि वे उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन लेके मोक्ष चले जाते हैं। परंतु जरा से अब कितना सा कि यहाँ राग कितना सा माने कि न्यूनतम संजलन में भी न्यून से न्यूनतम मंद से मंदतम रह गया है, उसको क्षीण करने के लिए वे निरंतर ध्यान में लीन है शालिभद्र मुनि। परंतु जिस समय उनकी वात्सल्य की मूर्ति क्यों? फिर अपने बहुओं के लिए 1.25 लाख सोनैया का कंबल खरीदने वाली उनका कितना ममत्व बेटे के प्रति रहा होगा। तो यहाँ ऐसी वात्सल्य की मूर्ति माँ वह दर्शन करने के लिए आई, भगवान से पूछा, भगवान मेरे वे जो कल दीक्षित हुए वे बेटे किधर है? उन्होंने संकेत किया किसी संयमी ने कि अमुक स्थान पर ध्यानस्थ हैं, उनका ध्यान भी बैठे हुए हैं। मानो कि ध्यान को खोला भी नहीं हो, मानो कि उन्होंने मच्छेणम वंदामी धीरज से भी नहीं बोला है, मौन से वंदना करके चली जा रही हैं। परंतु उनके पद चाप को समझ लिया कि माँ का पद चाप समझते हैं? जो पांव गिर रहा है उस पर से उन्होंने समझ लिया कि मेरी वात्सल्य की मूर्ति, ममता की मूर्ति माँ आई है। और एक समय एक क्षण के लिए ध्यान भटका और एक भाव बढ़ गया। कितना सा भाव?
एक क्षण के लिए वो माँ भी इस प्रकार की इस कारण से, और ऐसी माँ के प्रति जरा सा भाव आया ममता का तो भाव बढ़ गया, तो अब अपने अपने जिन जिन से आपने संबंध जोड़ रखे हैं उसके साथ जुड़े हुए हो, तो बताओ कितनी ममता